जय शनिदेव करीम जय भाई। शनिदेव करीम भाई। जय सबको। करीम भाई, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं साधकों के, तो उसमें ये पूछा गया है कि जैसे कि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पुराने कपड़े और कुछ तस्वीरें वगैरह होती है, तो वो हमें घर में रखनी चाहिए, उससे हमारे जीवन शैली पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब कोई भी खत्म हो जाता है ना, जैसे अगर कोई व्यक्ति खत्म हो गया, ठीक है, तो किसी कोई व्यक्ति की आत्मा ऐसी होती है कि मरने के बाद उसको कुछ भी याद नहीं होता है। पहली बात तो 13 दिन तक तो आत्मा वहीं घूमती रहती है आपके घर के आसपास। अच्छा। ठीक है। तो और दूसरी चीज, अगर जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसको अपनी चीजों से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है, तो उसको वो लगाव मरने के बाद भी रहता है उन चीजों से। हाँ, तो उन चीजों को घर में नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आपको अंदरूनी वस्त्र हो गए, या उनके जो बहुत प्रिय वस्त्र थे जिन्हें वो बहुत अच्छे चाव से पहनते थे, या कोई एक नशा करते थे, या कुछ भी चीज है, तो इस प्रकार की चीजें नहीं रखनी चाहिए। तो अगर ऐसा रखने से आपके घर में नकारात्मकता आती है, प्रेत बाधा आती है, जैसे कि क्योंकि वो साफ तो रहा नहीं। मरने के बाद तो किसी को कुछ भी नहीं पता चलता, कौन बेटी है कौन माँ है, किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है। वो चीज आपको परेशान करने लग जाती है। ठीक है। जैसा कि पहले जमाने में लोग कहते थे, अरे हम मरेंगे तो हमारे को फरिश्ते लेने आएंगे, अरे तू बुरा है, हमारे को तेरे को लेने वो आएंगे, जल्लाद आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता, स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है। मरने के बाद कम से कम 2 दिन 3 दिन तो व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसके प्राण निकल गए। वो अपने आकर शरीर के आसपास ही घूमता है, अपने परिजनों को रोते हुए देखता है। तो इसीलिए कभी भी परिजन को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि उसको मतलब अकेलापन महसूस नहीं हो कि मरने के बाद कोई उसका साथ नहीं दे रहा है या कोई भी उसके पास नहीं है। तो लाश को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसके पास ही रहना चाहिए कोई ना कोई व्यक्ति। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में हमेशा मरने के बाद कोई ना कोई व्यक्ति कभी भी लाश को अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, एक दो तो हमेशा उसके पास में रहते हैं। तो ये हमारे हिंदू धर्म की मान्यता मानी जाती है कि लाश को अकेला नहीं छोड़ो। अच्छा, दूसरा प्रश्न कि जैसे उनकी जो तस्वीरें वगैरह जो जिनकी हमारे पूर्वज हो गए या हमारे जो ये कोई खत्म हो जाता है, तो उसकी हम घर में फोटो वगैरह लगाते हैं, वो लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हम मन में सच्चे जैसे अगर एक बार भी किसी भी चीज को याद करते हैं ना, तो वो चीज हमारे पास आती ही आती है। जैसे कि हम जब भी बोलते हैं सच्चे हृदय से बोली भी वाणी हमारी सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार सच्चे हृदय से मांगे भी, अगर हम किसी को देखकर कुछ सच्चे हृदय से मांग रहे हैं कि हमारा ये पूर्वज ऐसा था, तो वो हमारे मांगने पे दिन में एक बार ही सही लेकिन आता जरूर है। लेकिन अगर वो मलिन है और अगर वो आपके पास आ रहा है, तो आपके घर की दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन वो आएगा जरूर, क्योंकि अगर आप उसको याद कर रहे हैं तो, क्योंकि उसकी गति तो हुई नहीं है, वो तो यहीं घूम रहा है। तो इसका समाधान क्या है कि हम उन्हें तस्वीरों को निकाल दें घर से, या फिर देखिए, फोटो को लगाए नहीं। अच्छा। ठीक है, जब आप जैसे उनकी शांति का कोई भी पाठ या हवन कराते हैं, आप उतनी देर तो उनको रख सकते हैं, है ना? जैसे तस्वीर का हवन हो या पूजा पाठ होता है, लेकिन अपने घर में फोटो नहीं लगाए। अगर फोटो मान लो किसी के होते भी हैं, तो क्या उन्हें हम ढक करके रख सकते हैं? ढक के रख सकते हो, या माला चढ़ा के रखो, ताकि जब वो व्यक्ति आए तो उसे इस चीज का आभास हो कि मैं इस समय इस दुनिया में नहीं हूँ, मेरा इनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं। अच्छा, मतलब तस्वीर जो हम लगा रहे हैं उसमें माला चढ़ा दें, ताकि माला जरूर चढ़ानी है, बिना माला की कोई तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। तो ठीक है। जय शनिदेव करीम भाई।